नमस्कार बच्चों। सवाल नंबर 5वां। 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। सवाल नंबर 5 है जो इसमें दिया है 2096। तो यहाँ पे लिखेंगे 2096। इसके गुणनखंड काटेंगे तो लास्ट संख्या हमारी सम है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा। 2 एकम 2 जीरो, 2 चौके 8, 1 बचा 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे, भाग दिया जाएगा तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर इसे 2 से ही भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से ही भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, सॉरी 2, 2 तियां 6, हाँ, और इसके बाद में 2 एकम 2। अब यहाँ पे इसको तो 131 को 131 से ही काटेंगे। 131 एकन 131। तो यहाँ पे हमारे देखो दो संख्याओं के, 3 संख्याएं के समूह बने। तो यहाँ पे 2 हमारा छूट रहा है और 131 छूट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 131। अब इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 262। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि 2096 में 262 का भाग दे दिया जाए तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये 5वां पार्ट लगेगा, 5वां सवाल लगेगा, सॉरी। तो 262 का इसमें अगर भाग दे दिया जाएगा तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। सवाल नंबर 6। 28, 12, 16 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। सवाल नंबर 6 लिखेंगे। दिया हुआ है 28, 12, 16। 28, 12 और 16 से गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 28, 12, 16। इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा आपका 2 से, इसमें भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट संख्या आपकी सम है, इसलिए इवन नंबर है या सम कह सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0। इसके बाद में 2 छंग 12 है, फिर भाग नहीं जाएगा, भाग खवाएंगे 0, 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। इसके बाद में 0 वैसे उतार लेंगे, 2 तियां 6, फिर 0 वैसे उतार लेंगे, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 तियां 6, 1 बचा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। इसके बाद में 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर इस तरीके से इसे 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचा 15 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 1 बचा 10, सॉरी 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा 15 हो जाएंगे, तो 2 सत्ते 14 हो जाएंगे और यहाँ पे 1 बचेगा 12 हो जाएंगे, तो 2 छंग
12। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 अट्ठे 16 है, 1 बचा 15 हो गए, 2 सत्ते 14 है, 1 बचा 17 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16 है, 1 बचेगा, फिर 16 हो जाएंगे, फिर 2 अट्ठे 16। इसके बाद में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो जाएंगे, 2 नेम 18, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 19 हो जाएंगे, 2 नेम 18, 1 बचा 17 हो जाएंगे। इसके बाद सॉरी 14 हो जाएंगे और 2 सत्ते 14। यहाँ पे अब ये 21 97 13 का घन है तो इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से ये कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 13 एकम 13, कितना बचा 8 बचा 89 हो जाएंगे, 13 छंग 78, 11 बचेंगे 117 हो जाएंगे। तो 13 नेमा 117। इस तरीके से फिर इसे 13 से फिर डिवाइड करेंगे, भाग दिया जाएगा तो 13 एकम 13, 3 बचेंगे 39 हो जाएंगे, 13 तिया 39। और फिर इसी तरीके से 13 से इसे भाग दे देंगे तो 13 एकम 13। तो देखो एक तो हमारा यहाँ पे 13 का समूह बना, एक ये 2 का समूह बना, एक ये 2 का समूह बना, और 2 जो है हमारा ये सिंगल बच रहा है, इसलिए इसी 2 का 28 12 16 में भाग दे दिया जाएगा तो ये संख्या मूल घन बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे यदि 28 12 16 में 2 का भाग दे दिया जाए तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। इस तरीके से छठा सवाल भी आपका हल हुआ।